माँ जी, मुझ पर कुछ तो तरस खाइए। देखिए बच्ची कितना रो रही है। अरे तेरी बेटी को चुप होने के लिए ही तो भेजा है। थोड़ा दूध पिएगी और चुप हो जाएगी। माँ जी, ना करिए ऐसा। अरे बंटी बेटा जल्दी कर, बच्ची को रोना बंद कर, टूनी परेशान हो रही है। अरे माँ, हो गई बच्ची हमेशा के लिए चुप। झुमरी को बेटियों से नफरत थी, उसे पोता ही चाहिए था, इसलिए वह टूनी की बच्चियों को पैदा होते ही जहरीला दूध पिलाकर हमेशा के लिए सुला देती थी। माँ, अब तक आप मेरी 3 बेटियों को जहरीला दूध पिला चुकी हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरी माँ से जुबान चलाती है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। नालायक, तू आज तक मुझे एक पोता नहीं दे पाई और तेरा भाई मेरा 1 लाख रुपए का कर्ज नहीं दे पाया। मेरे आगे जुबान चलाती है। टूनी का भाई बहुत गरीब था। वह झुमरी का कर्जा उतारने के लिए दिन रात काम करता था। टूनी अपने कमरे में आकर रोने लगी। मेम साहब, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ और आपके साथ यही अन्याय देखती आ रही हूँ। मेम साहब, अगर आप खुशी से जीना चाहती हैं, तो ये घर छोड़कर भाग जाओ। बुलबुल, अगर मैं जा सकती तो कब की चली गई होती। मैं अपने गरीब भाई पर बोझ बनना नहीं चाहती। वीर, तुम लकड़ी काटने का काम तो करते हो, फिर तुम्हें ये पार्ट टाइम जॉब करने की क्या जरूरत है? रानो, मैंने माँ के इलाज के लिए टूनी दीदी के ससुराल वालों से कर्जा लिया था, बस उसे ही उतारने की कोशिश में लगा हूँ। वीर, तुम टूनी दीदी से हमारी शादी के बारे में कब बात करोगे? इसकी शादी, मेरी शादी तो हो चुकी है। वीर, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। मैं जल्दी दीदी से हम दोनों की शादी के बारे में बात करूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद माँ, टूनी दोबारा फिर पेट से है। मुझे उम्मीद है इस बार तो पोता ही होगा। माँ, आपको पंचायत में भी जाना है। भला जंगल की मुखिया हूँ, इतना काम तो करना ही होगा। अगले दिन। भैया, इतनी सुबह सुबह फोन, सब ठीक तो है ना? दीदी, मैं कल आपसे मिलने आने वाला हूँ। हाँ भैया, मेरा काफी मन था आपसे मिलने का। जल्दी आ जाइए। ठीक है दीदी, कल मिलकर बातें करते हैं। अगले दिन। मौसी, ये लीजिए आपके पैसे। उम्मीद तो नहीं थी पैसे मिलने की। बंटी बेटा, ले पैसे ले जाकर तिजोरी में रख दे। भैया, आए हो तो 1-2 दिन रुककर ही जाना। मैं भी यही सोच रहा था कि दीदी कुछ दिन तुम्हारे पास रह लेता। अरे कुछ ही दिनों में मेरा पोता इस दुनिया में आने वाला है, अब तो उससे मिलकर ही जाना। हाँ मौसी, पोता या पोती मिलकर ही जाऊंगा। आइए भैया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कुछ समय बाद। माँ, मुझे वीर का यहाँ रहना सही नहीं लगता। सबर रख मुदरी, टोनी को बुला कर ला। माँ जी, आपने बुलाया? सुन, तेरे भाई को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और अगर पता चला तो मैं उसे जान से मार। अरे वो पेट से है, उसके आगे ऐसी बातें मत कर। माँ जी, मेरे भाई को कुछ नहीं करना, मैं उसे जल्दी वापस भेज दूंगी। रात के समय में। मत मारिए, छोड़ दीजिए। अम्मा जी, मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए। ये इस जंगल का नियम है, यहाँ कोई बेटी जिंदा नहीं बच सकती। माँ, मैं इसे दूध पिलाकर अभी हमेशा के लिए सुला देता हूँ। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर वीर की आंख खुली। वह कमरे से बाहर आया। वीर, तू यहाँ जा, अंदर जाकर सो जा। दीदी, ये सब यहाँ यहाँ कुछ भी हो, तुझे क्या? इससे पहले तुझे यहाँ कोई देख ले, जल्दी कमरे के अंदर चला जा। अम्मा जी, छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। वीर झुमरी के बारे में सब कुछ जान चुका था। अगली सुबह। दीदी, कितनी प्यारी है ये तो बिल्कुल आप पर गई है। भैया, आप जल्दी यहाँ से चले जाइए। वीर टोनी की बेचैनी देखकर सब कुछ समझ चुका था। चलता हूँ दीदी, जल्दी मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं तो कहता हूँ इस बार उसकी बच्ची के साथ साथ उसे भी दूध पिला दीजिए। जाकर उन दोनों माँ बेटी को लेकर आ। माँ
जी, छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को। मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। अच्छा, दूर जाना है, अभी भेजती हूँ। ये ले, जल्दी पीस दूध को। माँ जी, आप मुझे। हाँ, फिर करूंगी मैं अपने बेटे की दूसरी शादी और वो देगी मुझे मेरा पोता। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता देखने से अच्छा तो मैं ये दूध पी लूं। रुक जाइए दीदी। वीर वहाँ पर पुलिस लेकर आ गया। मौसी, आप खुद एक औरत हैं, तो आप दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मौसी, बहुत हुआ यहाँ की बच्चियों पर अत्याचार। अब चलिए आप हमारे साथ। सभी पंछियों ने झुमरी के खिलाफ गवाही दे दी। पुलिस झुमरी और उसके साथियों को पकड़कर ले गई। जंगल के पंछियों ने वीर को जंगल का नया मुखिया बना दिया और टूनी अपने भाई के साथ खुशी से अपना जीवन जीने लगी।